हम रिकॉर्डिंग में गिर गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और इफ यू पीपल कैन हेयर मी वेल तो प्लीज लेट मी नो। खलील मुनीर, खलील साहब, आर यू देयर? माय ऑडियो एंड वॉइस कोऑर्डिनेटर। भाई कैसे को मेरी आवाज आ रही है? ओके अहमद मुनीर सर, क्या हाल चाल है लड़के, कैसे हो? ओके, जबरदस्त। अच्छा, तमाम तर वो लोग जिन्होंने अभी कोई क्लास ली है सर रजा की, उन्होंने चीज को रिवाइज इसलिए करवाया था। अहमद मेरे ख्याल से आपका आपका ही मुझे वॉइस नोट आया हुआ है। तो अब वो इसलिए था क्योंकि काफी सारे नए बच्चे आए थे, ठीक है, तो उनको उन्होंने रिविजन दिया था। तो आई होप कि ही इज नॉट गोइंग टू टॉक मोर अबाउट हिज previous experiences, rather he is going to focus more on पढ़ाई, ठीक है, इंशाल्लाह, and he will be doing that, he knows। तो मैं लेकिन उनसे मैं भी बात कर लूंगा, तो होपफुली दैट इज नॉट गोइंग टू बी द इशू ना। जहां तक बात रही इस चीज की कि एक लेक्चर है, एक लेक्चर नहीं है, एक लेक्चर है, एक लेक्चर नहीं है, कुछ ऐसी ही हरकत बाकी कॉलेजेस के अंदर भी है, क्योंकि हर जगह पे हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहा है, और जहां कहीं भी हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहा है वहां पर ये इशू है, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे कॉलेज से मैं पूछ जरूर लूंगा कि, और वो काफी ज्यादा जो है वो इस चीज को अब आप खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे कि इधर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वहां पर ऑडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं है, या वहां पर लेक्चर रिकॉर्डिंग है या नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जिससे दोनों में ही वो लेक्चर्स मिस हो, तो कुड भी। लेकिन लेट्स सी, अगर मुझे मिल जाती हैं, रिकॉर्डिंग्स मिल जाती, तो इट वुड बी ग्रेट, एंड होपफुली चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। मुझे पूछना पड़ेगा दूसरे कॉलेजेस से कि आया रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक और कॉलेज के लिए किसी दूसरे कॉलेज से पूछा था, तो उन्होंने क्लियरली मना कर मकसद, आई रियली डोंट नो, मटेरियल इज माइन, आई एम बेसिकली टीचिंग, एंड दैट बेसिकली इज माई एफर्ट, दे जस्ट हैव द रिकॉर्डिंग, एंड colleges are not giving me my recordings, बिकॉज कि जी ये हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, हमारी रिसोर्स है, और हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यू नो। पता नहीं क्या इससे क्या उखाड़ लेंगे वो, जबकि उन बेचारों को ये पता नहीं है कि मेरे पास कोई 6-7 ही पॉइंट्स हैं, वो 6-7 पॉइंट्स से मैं हर जगह चिपका रहा होता हूँ, तो कोई ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं। खैर तो बात मैं पूछ के बता दूंगा इंशाल्लाह। आई लिटरली हैव नो आइडिया व्हाई आज सारे वेल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑफ किया गया है। आई डोंट नो। आज ए टू भी नहीं आई थी, मुझे ए टू की क्लास भी ऑनलाइन नहीं पड़ी। खैर, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव नाउ? हमारे पास 2-3 स्टूडेंट्स आ गए। अरे 12 आ गए, क्या बात है भाई, लाला सीन ऑन हो गया। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास के अंदर यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया था, और यूनिट 1 के लिहाज से हम लोग बात कुछ कर रहे थे, और वो बातें जो थी वो कुछ ऐसी थी जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, सही है। इनमें एक ऐसी कॉम भी होती है जिसने ना सिर्फ अपना इंटरेस्ट शो किया होता है, बल्कि उसने पैसा इन्वेस्ट भी किया होता है, और इस तरह के लोगों को हम कहते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये जो शेयर होल्डर वाले अंकल होते हैं, ये चाहते हैं कि हमें हमेशा लाडला समझा जाए, और हम लोगों को हमेशा ही फोकस में रखा जाए। कंपनीज बहुत दफा ऐसा करती हैं कि इनको हमेशा वो फोकस में रखती हैं, यानी ये वो जो कहते हैं, शेयर होल्डर्स जो कहते हैं वैसा कंपनी करना शुरू करती है। अच्छा, शेयर होल्डर कहता क्या है? शेयर होल्डर कहता है ये कि भाई मुझे चाहिए मेरी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न का मतलब क्या है कि मैंने जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा मुझे पैसा सालाना मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। यानी कि मुझे पैसा जो है उसमें मुझे परसेंटेज रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिलना शुरू हो जाए,
ठीक है। और इस वजह से शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को कहते हैं कि जनाब आपको कुछ करें या आप कुछ ना करें, मुझे मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए और उससे ज्यादा मिलना चाहिए जितना आपने मुझे कहा। ठीक है। तो अब ये वो चीज होती है और साथ साथ वो धमकी क्या देते हैं, धमकी ये देते हैं कि हम लोग अपना पैसा निकाल लेंगे आपकी कंपनी से अगर आपने हमें फायदा नहीं दिया। ठीक है जी। तो कंपनी करती क्या, अब कंपनी की बनती है एक अदद स्टेटमेंट, उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, यानी कि वो पैसे से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बनती है, एक डॉक्यूमेंट बनता है। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। अब उसमें इनकम यानी कि पैसा जितना आ रहा होता है और जा रहा होता है उसके लिहाज से बात करें तो इनकम स्टेटमेंट होती है। पैसा कमाया, रेवेन्यू, सही है, उसमें जितने भी खर्चे करने हैं वो खर्चे सारे की एक्सपेंसेस, निकल आया प्रॉफिट। ठीक है। अब वो प्रॉफिट अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। सही है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड विद द शेयर होल्डर्स। ठीक है, गिवन टू द शेयर होल्डर्स। अब अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड ज्यादा दिया जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम दिया जाएगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो डिविडेंड उससे भी ज्यादा दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है। सो आप ये याद रखो कि प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके, सिंपल सी बात है। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने सेल्स रेवेन्यू बढ़ाएं, यानी कि जो कमा रहे थे उससे ज्यादा कम। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, मकसद महंगा, मकसद मेहनत वाला काम है ना, कि मैं अब ज्यादा यूनिट बनाऊं, ज्यादा यूनिट बेचूं, उससे ज्यादा कमाऊं, और बहुत सारा काम। दूसरा तरीका क्या है, मैं अपने एक्सपेंसेस कम कर। ठीक है। अगर मैं अपने एक्सपेंसेस कम कर दूंगा तो उससे भी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना पैसा मेरे पास आया, मतलब दैट बेसिकली इज माय अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड दिस इज बेसिकली द एक्सपेंस आई मेड। तो ये जो चीज जो बेसिकली जो मेरे पास जो बचा है, ये एक्सपेंसेस निकल गए, तो एक्सपेंसेस बचने के बाद ये जो पैसे बचे हैं मेरे ऊपर, ये वाले पैसे जो हैं दीज आर बेसिकली माय प्रॉफिट। सही है। अच्छा, बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग, हरी बेटे, अभी तो ऑनलाइन क्लास हो रही थी, ऑनलाइन क्लास तो टाइम पे आ जाया करो यार। क्योंकि सर फिजिकल क्लास पे तो चलो ठीक है, माना कर रश था, रश की वजह से गाड़ियां रुक जाती हैं। हरीम, आर यू अलाइव, कैन यू हेयर मी? हरीम अक्कार साहिबा, जी सर। हरीम बेटे, देखो जो फिजिकल क्लास होती है ना उससे तो 25-30 मिनट तो वैसे ही आप लेट आते हैं। मान लिया कि रश होता है, आपको इस्लामाबाद से आपको आना पड़ता है, आप दुबई से आप कराची लैंड करती हैं मेरी क्लास लेने के लिए, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए। ऑनलाइन में तो लाइक टाइम पे आ जाया करो, जालिम औरत। गलत बात है मैंने। ठीक है। सो ये छोटी सी मैंने आपकी बेइज्जती करनी थी तो मैंने आपकी वो बेइज्जती कर दी। अब अगली बेइज्जती इंशाल्लाह ताला हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। लेकिन टाइम पे आपने फिर नहीं आना। जी जी मुझे मालूम है, ये मैं सॉरियां जो है ये मैं डे वन से सुन रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये मुझे ए टू की एंड तक सुननी पड़ेंगी। सही बात। चलो खैर, लेट्स गो बैक। अच्छा जी, आप याद रखो कि जो वो प्रॉफिट है, सही है, वो प्रॉफिट बेसिकली हमारे पास था क्या, जब मैंने रेवेन्यू कमाया। ठीक है। रेवेन्यू में से मैंने एक्सपेंसेस निकाले। ठीक है, तो ये वाले जो पैसे बच गए, ये पैसे मेरे पास क्या है, प्रॉफिट के। अब मैं इस प्रॉफिट में से मैं शेयर होल्डर को पैसे निकाल के दूंगा। अब कंपनी करती क्या है, कंपनी को दो काम करने हैं, या तो ये प्रॉफिट बढ़ाए, सही है, या तो ये प्रॉफिट को बड़ा करे, सही है, एक्सपेंड करे। ठीक है। या तो प्रॉफिट बढ़ाया जाएगा तो उतने एक्सपेंसेस निकाले जाएंगे, तो नेट रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा, कंपनी ज्यादा शेयर होल्डर को दे सकती है। दूसरा तरीका क्या है कि प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं बढ़ाना, एक्सपेंसेस कम करना, एक्सपेंसेस इतने थे इतने कर। ठीक है। अब जब एक्सपेंसेस कम करेगा तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस में आते हैं एम्प्लॉयज को सैलरीज दे, आप सैलरी ना बढ़ाएं। ठीक है, आप सैलरी कम कर, सैलरी कम कर देंगे तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। अब वो एक्सपेंसेस कम होने से होगा क्या कि बेसिकली तमाम तो वो पैसा जो आप शेयर होल्डर्स को देना चाह रहे थे वो बच जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बच जाएंगे आपके पास, क्योंकि आपने सैलरीज कम दे दी, एक्सपेंसेस कम हो गए, वो पैसे कम है आपके पास से जाया हो, आपके नेट अवेलेबल अमाउंट ज्यादा है, नेट अमाउंट ज्यादा है तो आप शेयर होल्डर को दे सकते हैं, शेयर होल्डर खुश, शेयर होल्डर कहता है चने खाएं जाके, भाड़ में जाएं। एम्प्लॉइज, आपने कहा सप्लायर को पेमेंट करनी थी, आपने सप्लायर की पेमेंट रोकी, क्यों रोकी? द रीजन इज दिस कि आपने अपने शेयर होल्डर को खुश करना था, ताकि वो पैसा जो आपने सप्लायर को एज पेमेंट करना था, सही है, जिसको आपने जिस तरह चीजें खरीदी हुई है उसको आपने पेमेंट करनी है, वो पैसा आपने बचाया, और बचाने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। सही है। सप्लायर को आपने नाराज किया, शेयर होल्डर को आपने खुश कर दिया, शेयर होल्डर इस तरह की हरकतों से बड़ा खुश रहे।
कंपनी कुछ अरसे तक ऐसा सोच सकती है, कंपनी मुसलसल ऐसा नहीं सोच सकती, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वेयर कंपनी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार ये बाकी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी तो नाराज हैं। अगर शेयर होल्डर ये धमकी देता है मुझे कि अपने वो पैसे बाहर निकाल लेगा, वापस निकाल लेगा, तो ये सप्लायर भी मुझे धमकी दे सकता है कि कल से भाई मैंने आपको सप्लाई नहीं करनी, टाइम पे तो पेमेंट करते नहीं हो। कल को कस्टमर ने मुझे मेरे साथ धमकी देनी शुरू कर देनी है कि भाईजान आप तो हमें प्राइसेस ज्यादा बेच रहे हो, क्योंकि आपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो मैं तो दूसरे का प्रोडक्ट खरीद लूंगा। कल को मेरे एम्प्लॉय ने मुझे धमकी देनी शुरू कर देनी है कि जनाब आप हमारे पास जो इतने हमसे काम करवा रहे होते हैं, सैलरी तो आप टाइम पे देते नहीं है, और देते भी है तो कम देते हैं, इंक्रीमेंट्स वगैरह देते नहीं है। देयर इज नो मोटिवेशन, फाइनेंशियल मोटिवेशन फॉर अस, हम तो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी की तो लुटिया डूब जाएगी। सही है। एंड दैट इज द रीजन वेयर कंपनी स्टार्ट्स थिंकिंग कि यार नहीं यार, बाकी शेयर होल्डर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स जो है दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। And that is where companies start thinking about their concern. As soon as companies start thinking about the concerns of other stakeholders, then the shareholder, ठीक है, शेयर होल्डर को कहते हैं, शेयर होल्डर आता है, भाई मेरे डिविडेंड मुझे तुम लोगों को दी, कहते हैं चुप होके बैठ जा साइड पे, नहीं दे रहे, साइड पे होके बैठ जाओ। शेयर होल्डर कहता है बात सुनो, धमकी दे रहा हूँ तुम्हें, पैसे निकालो, अरे अब जा पैसे निकाल ले जा, तो हो जाए यहाँ से। क्योंकि अब आपने कहा नहीं, अब मुझे किसको देखना है, अपने स्टेक होल्डर्स को देखना है। अब आपने कस्टमर को अच्छी वैल्यू देनी शुरू की, आपने सप्लायर को टाइमली पेमेंट करनी शुरू की, गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पे करना शुरू किया, बैंक्स को इंटरेस्ट टाइम पे देना शुरू किया, कस्टमर के लिए आपने वैल्यू ऐड की, एम्प्लॉयज को आपने सैलरी ज्यादा की, आपने सारे स्टेक होल्डर्स खुश कर दी, ठीक है। जब स्टेक होल्डर्स खुश होना शुरू हुए तो खुद ब खुद ही आपकी कॉस्ट कम होनी शुरू हो गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होना शुरू हो गया, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ठीक है। ऑपरेशंस के अंदर इकोनॉमी ऑफ स्केल, वो मार्केटिंग है, वो बल्क है, वो फाइनेंशियल है, वो मैनेजेरियल है, वो डिफरेंट तरीके की कॉस्ट आपकी बढ़नी शुरू हो गई, कॉस्ट आपकी कम होनी शुरू हो गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होनी शुरू हो गई, कंपनी को फायदा होना शुरू हो गया, कस्टमर ने महंगा खरीदने के लिए तैयार हो गया क्योंकि कस्टमर खुश हो चुका है, आपका टोटल नेट रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया। सही है, आपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए और आपका नेट रेवेन्यू उससे ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, अब टोटल नेट प्रॉफिट आपका बढ़ना शुरू, नेट प्रॉफिट जब आपका बढ़ना शुरू होगा तो वही जो नाराज, तो धमकी देने वाला शेयर होल्डर था ना, वो खुद ही आपके पास आ जाएगा, क्या कहा यार बात सुनो, यार तुम्हारी बिजनेस में ना ग्रोथ आ रही है, पैसा लगाना चाहता हूँ, कहते हैं भाड़ा में जाओ, तुम तो साइड पे होके बैठ जाओ, मुझे धमकी दे रहे थे ना तुम, कह रहे नहीं यार वो हम मजाक कर रहे थे, दरअसल हम समझ नहीं पाए थे आपकी स्ट्रेटेजी। तो लॉन्ग रन के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को फायदा देती है। सही है, ये हम लोगों ने बात लास्ट क्लास में की थी, बचपन में यानी कि लास्ट वीक की थी, ठीक है। अब इसी चीज को जब कंपनी रियलिटी में अप्लाई करना शुरू करती है, रियलिटी में अप्लाई करना शुरू करती है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है। जब उसको रियलिटी में लेकर आते हैं तो इसके लिए कंपनी सेट क्या करती है, कंपनी सेट करती है सोशल इंटरप्राइज, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप्लाई करने के लिए, यानी उसका जो रियलिटी फंक्शन है, यानी जो उसको एक तो कॉन्सेप्ट होता है ना कि यार ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, इसको हम अप्लाई करेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट है वो सीएसआर, सही है, और उसके लिहाज से जो रियलिटी में जो एप्लीकेशन है वो है सोशल एंटरप्राइज। अब ये सोशल एंटरप्राइज होती क्या है, कंपनी बकायदा रजिस्टर्ड कंपनी बनाती है, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर ये चीज देखी जाती है कि उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये मैं लिख भी दूंगा सारे के सारी चीजें, कहानी सुन, ठीक है। अब वो सोशल एंटरप्राइज जो होती है वो बेसिकली करती क्या, उसके होते 3 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और इन 3 ऑब्जेक्टिव्स का एक और नाम होता है, उसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल, 3 ट्रिपल बॉटम लाइन, यानी कि बेस लेवल के ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव्स हो, ठीक है। जैसे अब 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर 1 इज देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि पैसा कमाना, जो कि किसी भी फर्म का होता है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी रखती है। साथ साथ एक और ऑब्जेक्टिव आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी वो सोशल एंटरप्राइज जो है वो बेसिकली सोसाइटी के कुछ मसलों को सॉल्व करने के लिए आता है, जैसे लेबर, चाइल्ड लेबर हो गए, जैसे आपकी एथिकल कंसर्न्स हो गए, जैसे एजुकेशन हो गई, जैसे हेल्थ हो गया, ठीक है, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गई, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सोशल कॉजेज जो हैं उनको साथ लेकर आती है, प्रोडक्ट के साथ अटैच करती है, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ ये कहती है कि हम प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, लेकिन हम जो हैं वो सोसाइटी का ख्याल भी रख रहे हैं। अब सोसाइटी का ख्याल रखने का मतलब क्या है कि जी हम ग्रीनर पाकिस्तान, खैर ग्रीनर पाकिस्तान तो एनवायरमेंटल में चला जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ा लिखा पाकिस्तान देखना चाहते हैं, सही है, हम लोग सेवरेज सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं, हम लोग जो हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल, आप ट्रैफिक की कवानीन की वो करें, फॉलोइंग करें, सही है,
बिजली का बिल, गैस का बिल टाइम पे करें, हम आपको पकड़ लेंगे और मुजरिमों को पकड़ा जा रहा है और ये किया जा रहा है, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। इस तरह की बातें जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच करना शुरू करती है, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक कंपनी है, सही है, उसके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, या इस तरह से आपके पास लाइफ बॉय वाले हैं, सही है। जब कोविड फैला, तो कोविड फैलने के बाद लाइफ बॉय का इश्तिहार आया और उसमें जो आंटी आयजा खान है, वो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने बाकायदा इश्तिहार में खुद से कहा कि आपने मुझे हमेशा लाइफ बॉय को, इश्तिहार में बोला हुआ है बाकायदा, ठीक है, आपने मुझे हमेशा लाइफ बॉय को सपोर्ट करते हुए कहा गया है, लेकिन कोविड का मामला ऐसा है कि इसमें मैं कहूंगा कि आप जो भी साबुन इस्तेमाल करें, आप लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है और आपको हाथ साफ करने हैं, तो भले वो लाइफ बॉय से करें, भले वो किसी से, मकसद लाइफ बॉय वाले अपने इश्तिहार में, अपने प्रोडक्ट के अलावा लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप कोई दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेंशन नहीं है, कोविड से बच जाओ। पहले तुम कोविड से बच जाओ, बाद में भाई अपना प्रोडक्ट चिपका देगा तुझे, टेंशन नहीं है इस चीज़ की। अभी जो है सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी, सोशल एंटरप्राइज़, कॉर्पोरेट सोशल, एकदम से कस्टमर्स के ज़हन में आते हैं, हाय! ये कंपनी कितनी अच्छी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रही, ये तो लोगों के बारे में बात कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो कहानी जब कभी स्टार्ट होती है, तो ये सोशल वैल्यू होती है, सही है? ये सोशल एंटरप्राइज़ चल रही होती है, ठीक है ना? अब ये एक नया तरीका है मार्केटिंग करने का, सही है? लोगों के दिलों में घर करने का, लोगों को चूज़ा बनाने का, असल में वर्ड यही है, ठीक है? ये जितने भी है ना, घर दिल में घर करना, आपके लिए ज़्यादा सोचना, आपको वैल्यू देना, कुछ नहीं है ऐसा। रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं। रियलिटी में सिर्फ एक चीज़ है, पैसा, सही है? अब पैसा कैसे बनाया जा सकता है? दूसरे को चूज़ा बना के, खत्म कहानी, अल्लाह अल्लाह खैर सुनाए, एन्जॉय करें, ठीक है? सो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब कभी हम लोग बिज़नेस के लिहाज से बात कर रहे होते हैं, तो सोशल एंटरप्राइज़ के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक, पैसा कमाओ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल, यानी सोशल मसलों को आप क्रिएटिवली आप उनको रेज़ करें, ठीक है? और उनके सॉल्यूशंस लेकर आएँ, ताकि लोग ये समझें कि यार आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस हासिल करके या आपकी कंपनी के साथ अटैच होके, एसोसिएट होके, इट्स नॉट ओनली वी आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट, वी बेसिकली आर हेल्पिंग द सोसाइटी टू गेट बेटर। सही है? ये यहाँ की कहानी, ठीक है? तो तीसरा ऑब्जेक्टिव कौन-सा होता है? एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन कम करें, सही है? ग्रीनरी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करें, साफ-सुथरा पानी लेकर आएँ, वेस्टेजेस को सही तरह से करें। ये तमाम तर हरकतें, नॉइज़ पॉल्यूशन ना होनी चाहिए, दरख्तों की आप हिफाज़त करें, और कूड़ा-करकट टाइम पे सही जगह पे फेंकें, या क्लीन पाकिस्तान के लिहाज से बात करें। तो ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये एनवायरमेंटल होती हैं, ठीक है? कंपनीज़ इसके अंदर भी आती हैं कि जी हम जो हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे अब ये आईफ़ोन ने जो बदतमीज़ी की है, आईफ़ोन क्या कह रहा है? आईफ़ोन 12 में उसने किया क्या है? उसने किया है कि चूज़ा बना रहा है पकड़ के, कह रहा है कि जी हम लोग जो हैं वो कार्बन फ्री, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी हैव नॉट इंक्लूडेड द चार्जर एंड द केबल। मतलब लानत है शक्ल पे आईफ़ोन की ना। मकसद कहने का ये है कि आपका क्या ख़्याल है कि जो आपका प्रोडक्ट बाद में खरीदा जा रहा होगा एज़ अ चार्जर या एज़ अ केबल या एज़ एयरपॉड्स, उसमें प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं हो रहा क्या? कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। पक्का? आर यू डैम श्योर अबाउट इट? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क थिंग, ठीक है? वो जो कार्बन एमिशन नहीं होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अबे भाई बात सुन, तुम जितना भी रेडिएशन डाल रहे हैं ना, उससे भी मक्खियों की हालत बैंड हो रही है इस वक़्त, शहद की मक्खियों की। रिमेंबर दैट। जितने भी आप मोबाइल फ़ोन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ बेसिकली क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते हैं, सही है? कम्युनिकेशन के लिए, वही मेजॉरिटी ऐसी ही फ्रीक्वेंसी लेंथ होती है, जहाँ पर शहद की मक्खियाँ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है? देयरफॉर आप जितना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती हैं, शहद की मक्खियाँ पागल हो जाती हैं। वो कहती हैं, "यार मैं बात कर रही हूँ, ये व्हाट्सएप का मैसेज बीच में क्या कर रहा है?" सही है? इस तरह की बदतमीज़ी उनके साथ हो रही होती है। वो कम्युनिकेट कर रही होती है, तो इमोजीज़ बीच में आ रहे होते हैं। तो उनकी कम्युनिकेट सही तरह से नहीं हो पाती। जब कम्युनिकेट सही तरह से नहीं हो पाती, तो वो जितना भी शहद निकाल रही होती हैं, जिस तरह से उन्होंने एक एक इकोसिस्टम है ना, कि मक्खी जाएगी, जाके फूल पे बैठेगी, वहाँ से जो रस है वो निकालेगी, शहद के अंदर कन्वर्ट करेगी, और जब निकलेगी, तो बाकायदा वहाँ से एक सर्टेन फ्रेग्रेंस, एक सर्टेन स्मेल और सर्टेन जो है वहाँ पर एक इंडिकेशन डाल के जाएगी बाकी मक्खियों के लिए कि भाई ये मैंने फूल ढूंढ लिए, आजा चूस ले। ऐसे नहीं होते, मुसल इंसानों की तरह नहीं होते हम, मक्खियाँ, कि बेटा ये जो फल फूल मिल गया ना, चूस ले बेटा चूस ले, दूसरे को तो देना ही नहीं है और दूसरे को बताना भी नहीं है कि वो वाला है।
अपन दोबारा इधर आएगा, वो ऐसी चीजें होती है, बड़े बेलौस मक्खियां, बड़ी बेलौस होती है, ठीक है। इवन ये जो हाउस फ्लाइज होती है, जो मक्खियां, वैसे मक्खियां होती हैं, ये भी बड़ी होती हैं, गंद बकायदा आइडेंटिफाई करती है, बेटा वहां पे मक्खी, ये गंद देखा, आजा, बैठते हैं सबके सब, वो कचहरी लगाते हैं, शीशा पीते हैं बैठ के। तो बकायदा ये चीजें जितनी भी हैं, ये उनका इकोसिस्टम है जिसके अंदर हिट कर रहा है। तो बताओ, कोई मोबाइल फोन इस बारे में सोच रहा है? नहीं सोच रहा। वो सिर्फ क्या सोच रहा है? 5G, 6G, 8G, 10G, 4G, वो इस तरह की चीजों के बारे में सोच रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट ये आता है सारा का सारा, जो बेस लाइन एलिमेंट है, कंपनीज सोशल इंटरप्राइजेस को इंट्रोड्यूस करवाती है। अब जब सोशल इंटरप्राइजेस को इंट्रोड्यूस करवाती है तो तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है उनका एनवायरमेंटल, एक होता है इनका सोशल, एक होता है उनका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को कर दिया पीछे, सही है, इकोनॉमिक वाले को कर दिया पीछे, सामने क्या लिया है? एनवायरमेंटल और सोशल। इसको पकड़ के मार्केट करना शुरू कर दिया, इसको पकड़ के एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, लोगों को सिर्फ ये बताया कि हमारा प्रोडक्ट अब कमा नहीं रहा, हमारा प्रोडक्ट सिर्फ सोशल वैल्यू को बेहतर कर रहा है या एक एनवायरमेंटल वैल्यू को बेहतर कर रहा है, और बैक ऑफ द एंड के अंदर, सही है, बैक एंड पर वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। जब कभी भी आप सोशल इंटरप्राइज से रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते, तो एम्प्लॉय हायर नहीं करते, आप वॉलंटियर हायर करते, सही है। जैसे रमजान ड्राइव है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये सोशल एंटरप्राइज है, ठीक है। आपने लोगों को कहा कि जी, मैं फॉर एग्जांपल जैसे रमजान, 2 रमजान पहले इट वाज लिटरली अ वेरी सक्सेसफुल मूव। इस बार भी इंशाल्लाह रमजान में मेरे पूरी प्लान है। लास्ट रमजान में हो नहीं पाया कोविड की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस रमजान के अंदर है, एंड आई नीड वॉलंटियर्स। अभी मैं बता रहा हूँ होगा क्या, कि हम लोग जो है वो सर्टन स्पॉट्स जो हैं, हम लोग वो आइडेंटिफाई करेंगे, सही है। उसमें हम लोग बकायदा अफ्तार के लिए एक अच्छा सा पैक बनाएंगे, और वॉलंटियर्स जो होते हैं, स्टूडेंट वॉलंटियर्स, मैं खुद भी वहां पर हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो गाड़ियां बेचारी जो रश में फंसी हुई होती है, रफ्तार के टाइम पे रफ्तार नहीं कर पा रही होती, वो बेसिकली आर नॉट गोइंग टू लाइक प्रेशराइज देम कि दरवाजा खोलेंगे उसमें मिलती भी इस तरह से है ना, कि आप तो तारी ऐसे मिलती है जैसे आप स्नैच हो रहे हो, तो दरवाजे पे नॉक होता है, और डर के दरवाजा खोलते हैं, शीशा खोलते हैं, अफ्तारी ले ले। गुस्सा से नहीं, तमीज से, थोड़ा सा एक तमीज से भी किया जा सकता है मसला। देखो ये सोशल वैल्यू है, ठीक है, ये सोशल इशू को हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर आई नीड वॉलंटियर्स। तो वो तकरीबन हमने 4-5 स्पॉट्स रखे थे कराची के अंदर, हमने वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की थी, और वो अच्छा खासा एक अच्छा, तो अब उसके लिए मुझे पैसे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं अपने पैसे भी लगाऊंगा, मैं लोगों से पैसे भी कहूंगा, तो जब मैं लोगों से कहूंगा कि हम लोगों को अफ्तार करवा रहे हैं, तो एकदम से लोग क्या करेंगे, पैसे देना शुरू कर, चांसेस कमाने के बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी आपके चंदा जमा करने वाली वो होती हैं, मदरसे वगैरह होते हैं, कैसे इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, चंदे जमा होते हैं करोड़ों के अंदर, सही है, करोड़ों रुपयों में जमा हो जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बनाने थे। अब कंपनीज करती क्या, कंपनीज कहती हैं ये तो कमाने का बड़ा जबरदस्त तरीका है, ठीक है, हल्के फुल्के से सोशल एंटरप्राइज चलाते हैं लोग, वैसे ही पागल हैं, रमजान के दिनों में वो थैलेसीमिया का बच्चों को ज़कात दे, ये करे वो करे, सब आते ही नहीं आती कंपनीज, वो ये सोशल एंटरप्राइज लगा रही होती है, ठीक है, कि हमारे अतियात को आप और आगे बढ़ाएं, और ये वो फलाने बाकी, वो जो भी कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है वो आप करते हैं। देयरफॉर सोशल एंटरप्राइज के चलने से होता क्या है, सोशल एंटरप्राइज के चलने से सबसे बड़ा पहला फायदा ये होता है कि आपको वॉलंटियर मिलते हैं, एम्प्लॉय नहीं मिलते, इसलिए वॉलंटियर पैसा नहीं मांगते, एम्प्लॉय पैसा मांगते। नंबर 2, आपको फाइनेंस गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के असल काम होते हैं ये मेरिट गुड्स देना, पब्लिक गुड्स देना। आप उस पब्लिक गुड्स की या मेरिट गुड्स की या पॉजिटिव सर्विसेज की आप खुद प्रोविजन करना शुरू करते हैं, आप हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। देखो भाई, गवर्नमेंट तुम्हारा काम था असल में सफाई करना, भाई सफाई कर रहा है सब, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हेल्प करो, चलो, गवर्नमेंट कहता है शाबाश, थैंक यू वेरी मच, हम आपकी सपोर्ट पे आ गए, तो गवर्नमेंट सपोर्ट पे आ जाती है। आपको एम्प्लॉय एज वॉलंटियर मिलता है, आपको जगह बड़े आराम से मिल जाती है, प्लेस लोकेशन का इतना मसला होता नहीं है। आपको किसी से भी पूछ लो कि यार एक चंदे का बॉक्स रखवाना है, हर दुकान वाला चंदे का बॉक्स रखवा देगा, चंदा जमा होना शुरू हो जाएगा वहां, सही है। तो आप किसी को बोलते हैं कि जी मुझे जो है ये गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे इस पुल के नीचे 4 कुर्सियां लगानी, लगा दें, शुरू कर दें, मसला ही नहीं। वो सीडीए वाले, वो केडीए वाले आएंगे, उनसे बोलेंगे आप इस पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई को पीछे छोड़ रहे हैं, देखिए हम बेलॉस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़े से उनको आप एटिकेट्स की मार मारेंगे, उठ के चले जाएंगे। नहीं, खैर वो फिर भी पैसे मांगेंगे,
क्योंकि वो बिल्कुल ही बेहस हो चुके हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये सोशल एंटरप्राइज़ के अंदर कंपनीज़ को फ़ायदा मिलता है। अच्छा, इसमें एक और जो फ़ायदा सबसे बड़ा मिलता है, वो ये है कि सोशल एंटरप्राइज़ के अंदर अगर आप कोई तमीज़ से किसी सोशल इश्यू का आप कोई सॉल्यूशन लेकर आ रहे हो और उसको आप बाकायदा लोगों को अच्छे तरीके से इन्फॉर्म कर रहे हो, क्रिएटिव वे में आप काम कर रहे हो ना, तो सोशल मीडिया और ये डिजिटल मीडिया, ये आ जाता है। सही है? आपने अच्छा काम करना शुरू किया, एकदम से जियो टीवी वाले आ जाएँगे, जीएनएन वाले आ जाएँगे, एआरवाई वाले आ जाएँगे, बोल टीवी तो वैसे ही पहुँच जाएगा, सही है? और आज हम खड़े हैं सदर के एक छोटे से खित्ते में जहाँ पर हमारी वेल्स कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और एकदम से वेल्स कॉलेज की वाह-वाह शुरू, बिला वजह की मार्केटिंग मिल गई है, सही है? तो पैसे मिल जाते हैं, सपोर्ट मिल जाती है, सस्ता एम्प्लॉयी मिल जाता है, सस्ती लग जगह मिल जाती है, बिला वजह की मार्केटिंग मिल जाती है। तो बारे में आ रहे यार, क्यों नहीं? इसी वजह से रीसेंट टाइम्स के अंदर हर दूसरी कंपनी की अपनी फाउंडेशन है। ये फाउंडेशंस जितनी भी आ रही है ना, सिटीजन फाउंडेशन आ रही है, गाजी फाउंडेशन आ रही है, इंडस फाउंडेशन आ रही है, वोल फाउंडेशन आ रही है, एयरबाय फाउंडेशन आ रही है, ये जितनी भी फाउंडेशंस आती हैं, ये सारी फाउंडेशंस होती है सोशल एंटरप्राइज है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये तो थोड़ा सा आपने सोसाइटी को हल्का फुल्का से इधर उधर किया, ये पहले ही इतने मसले, सही है? बस एक बंदा सिंपल ये कह सकता है कि जितने भी कराची के अंदर जितने चर्सी बैठे हुए, हम सबको जो है रिहैबिलिटेशन में लेके जाएंगे, हेल्थ खत्म कहानी बस। और एक टेंशन की बात नहीं है, 10 चर्सी उठाए हसन स्क्वायर के पास से, साथ बैठ के 2 दफा उनके साथ फुटका फुक्का मारा, ले गए उनको रिहैबिलिटेशन के अंदर, अपना भी चस्का पूरा हो गया, उनको भी सही कर दिया, वारे नयारे हो गए। और उसके बिहाफ पे पकड़ के रिहैबिलिटेशन के नाम पे आपने पैसे लेने शुरू कर दिए, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, एक आध पराठो तो आ जाएगी इजीली, बगैर किसी मसले। हाँ, वो पराठों के साथ कोई बड़ा प्लॉट लेना चाहे तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे रेमिटेंसेस आती हैं, इसी वजह से, क्योंकि अब मैं कितनी करप्शन की बात कर रहा हूँ ना इसके अंदर, इसी वजह से सोशल इंटरप्राइज का एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है जिसमें ये बताया जाता है कि हमने जितनी भी सोशल इंटरप्राइज एक्टिविटीज की हैं उनकी लीगल स्टेटस क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, एंड दैट इज नोन एज सोशल ऑडिट। पाकिस्तान के अंदर ये सोशल ऑडिट इतना ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसा काफी ज्यादा तेज करने की कोशिश कर रही है कि सोशल ऑडिट्स करें, ठीक है? लेकिन अगर सोशल ऑडिट्स हमारे सही तरह, ऑडिट का मतलब होता है चेक, सही है, एनालिसिस करना, तो बकायदा जैसे सैलानी है, ये आपका शौकत खानम वो है, मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसी तरह से आपका ये छीपा है, इस तरह से आपकी ईदी है, ये फाउंडेशन, गाजी फाउंडेशन है, सिटीजन फाउंडेशन है, दे आर थम्स अप, बकायदा स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पानी, गैस, इसके लिहाज से बकायदा डेवलपमेंट हुई है और दे ऑलरेडी हैव एवरी सिंगल थिंग डॉक्यूमेंटेड। बस आप जाकर ये देख सकते हैं कि जी फलाना प्रोजेक्ट कितने हद तक कहाँ तक पहुंचा हुआ है, जो कहा गया था वैसा है या नहीं। सिंध गवर्नमेंट की तरह या इंटीरियर सिंध की तरह नहीं है कि आपने 100 एकड़, सिंध में ये उसकी हैदराबाद से थोड़ा सा आगे जाए तो बकायदा कुछ 500 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, सही है, वो बेसिकली एग्रीड लैंड लिया गया है फॉर हॉस्पिटल एंड स्कूल, सही है। और ये तकरीबन इसको 15 साल हो चुके, 15-20 साल हो चुके, सही है। 500 एकड़ की जमीन है जिसमें स्कूल और आप वहां जाके देख लीजिए, इट्स अ कंप्लीट जंगल। फिर इस फंड रिलीज हो गया, खा गए। 500 एकड़ के लिए यार हॉस्पिटल और स्कूल के लिए आप फंड रिलीज करते हो तो कुछ 20-25-30 करोड़ रुपए तो निकलते ही निकलते हैं ना, वो सारे खा गए। सोशल ऑडिट हुआ ही नहीं, जाके देखा वहां पर होना चाहिए, है ही नहीं कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह हमारी सिंध गवर्नमेंट ने हरकत की हुई। देयरफॉर ये तमाम तो जितने भी हरकतें होती है, सारी की सारी हरकतें आपके सोशल ऑडिट से पकड़, ठीक है? तो जहां पर आपका ये सोशल एंटरप्राइज कंपनीज को फायदा देती है, इसी तरह से सोशल एंटरप्राइज अगर पकड़ी जाए कि सोशल एंटरप्राइज गलत काम कर रही थी, तो बेटे जी लग गए, ठीक है ना? शेयर होल्डर्स भी भाग जाते हैं और एट टाइम्स सोशल एंटरप्राइज के ऊपर लोग ये क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि यार इसको चार्ज करना लाजमी है क्या? मतलब जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह होता है, वो एट टाइम्स आपसे कहता है कि जी फ्री, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले ही देखा, मेमन हॉस्पिटल,
सही है। ये आ गया सफूरा से आगे जो है, सही है, मेमन हॉस्पिटल, वहां पर मुझे एक ब्रोशर मिला, किसी रीजन की वजह से वहां गया था, तो वहां पर एक ब्रोशर मिला कि फ्री नी जॉइंट, नी जॉइंट, ये जो घुटना होता है ना, इसकी रिप्लेसमेंट फ्री। सही है। तो अब जाहिर सी बात है जिन लोगों ने करवाना होगा, क्योंकि वो एंटरप्राइज है, करवाते हैं। अच्छा, वहां से मैंने अपनी वालदा के भी करवाए थे, नॉट मुफ्त, पेड करवाए थे, लेकिन बहुत अच्छा प्रोसीजर किया। अब उन्होंने फ्री करवाना शुरू कर दिया, मैंने कहा, पता चलता तो अम्मी के मैं मुफ्त में करवा देता। खैर वो टाइम निकल गया। तो पॉइंट, अच्छा वो क्यों कर रहे हैं भाई, इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनली दे बेसिकली हैव टू सर्व द इन्वायरमेंट। लेकिन ये जिस तरह से आपके वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, कहा जाता है कि जी हम पोलियो वैक्सीन करवा रहे हैं, जो कुछ भी इस तरह की चीजें करवाई जाती हैं, या जो आपके ब्लड वगैरह ले रहे होते हैं, बाकायदा जो हॉस्पिटल्स ब्लड डोनेशन ले रहे होते हैं या ब्लड टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, वो करते हैं क्या, वो आपके एक सोरेंज निकालते हैं, वो एक सोरेंज निकालते हैं, एक पैक निकालते हैं, ठीक है, तकरीबन कोई 2-3 सोरेंज के बराबर एक चीज निकालते हैं। और आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड टेस्ट में तो जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो बाकायदा ब्लड बेचा जाता है टू फार्मास्यूटिकल्स। ये बहुत बड़ा स्कैम है। सही है। और ग्लोबली ये हरकत होती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बाकायदा हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को ये चीज कहती है कि आप ब्लड के सैंपल्स हमें दें, हमने टेस्ट करना है। दरअसल वो, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक दवाई कंपनी, पॉन्स्टॉन बनाने वाली कंपनी आया आपके पास, वो क्या भाई हमें आपका खून चाहिए। अरे बात सुनो, पहले तुम मुझसे पैसे भी ले रहे हो, और से मेरा खून भी ले रहे हो। हाँ, वो खून इसलिए चाहिए क्यों, मैं अपनी, हमने ड्रग्स जो है वो टेस्ट करनी है आपसे। तो आप ब्लड देंगे? नहीं देंगे भाई, कौन देगा? सही है। कहते हैं बेहतर तरीका क्या है, आइए किसी हॉस्पिटल से बात करते हैं। हॉस्पिटल, आप एक काम करें, आप जरा फ्री फ्री कैंप लगाइए, जरा लोगों के ब्लड टेस्ट करके ब्लड ग्रुप तो जरा बताना शुरू करो लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल बेहतरीन। जाके वो आ खान के अंदर इधर जाके कि जी वो फ्री लैब टेस्टिंग आपको दे दी गई है, कि जी कोविड टेस्टिंग हो रही है, नहीं कोविड टेस्टिंग नहीं, एंटीबॉडी टेस्टिंग हो रही है फ्री। आपने कहा क्या बात है, वाह 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 वाह, इतनी अच्छी तकरीबन कुछ 4,000 रुपीज का ये टेस्ट होता है एंटीबॉडीज का, मुफ्त करवा रहा है भाई, क्या बात है। वो सोशल एंटरप्राइज से यूज। सही है। उस पर जितने लोग वॉक इन करेंगे ना, लाइन लग जाएगी पूरे पाकिस्तान की एंटीबॉडीज के टेस्ट को अगर आप फ्री करते हैं। उससे आप ब्लड निकालेंगे, 2 सिरिंज निकालेंगे, एक सिरिंज अपने पास रखेंगे, दूसरी सिरिंज आप बेच देंगे, फार्मास्यूटिकल को बेच देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से पैसे वैसे, वो 4,000 की, वो 10,000 की बिकेगी। उसमें वो उन्होंने बैठे करना क्या है, उन्होंने बैठ के वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल डाल के देखना है कि आया इनके केमिकल सही तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कंपनीज ऐसे काम कर, क्योंकि इनका कोई पाकिस्तान के अंदर ग्लोबली जो सोशल ऑडिट है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। दैट इज द रीजन वेयर देयर कुड बी अ चांस कि बिजनेसेस माइट अर्न अ लॉट ड्यू टू दीज सोशल एंटरप्राइजेस। सही है। सो ये जो सोशल एंटरप्राइज की जितनी बात भी की है मैंने, जितनी डिस्कशन की है, इसमें जो मेजर एलिमेंट है वो क्या है कि ये सीएसआर की एप्लीकेशन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक, और इन तीनों को मिलाकर हम एक बात बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। सही है। और ये ट्रिपल बॉटम लाइन के लिहाज से जो कंपनीज काम कर रही होती हैं, इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो नजर आ रहा होता है वो ये कि ये एम्प्लॉयज के अंदर वॉलंटियर्स ढूंढती है। सही है। तो वॉलंटियर्स को तो पे करने की जरूरत ही नहीं, जहां पैसे मांगे वहां फौरन ही अल्लाह का वास्ता दे दिया कि अल्लाह की राह में आप काम कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है ऐसा से करने की। सही है। खुद पैसे बनाएंगे, उनको पैसे नहीं देंगे। ठीक है। जिस तरह से छीपा हो गया या सैलानी वगैरह हो गया, जितना भी वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह होते हैं, इनके जितने ड्राइवर्स होते हैं ये सारे वॉलंटियर्स होते हैं। सही है। पेड तो होते लेकिन वॉलंटियर्स होते। सही है? तो और वॉलंटियर्स को आमतौर पे आप कम ही पैसे देते हैं, देयरफॉर जगह मिल जाती है आपको। ठीक है। जैसे जौहर के अंदर चुरंगी के ऊपर छीपा ने और सैलानी ने सबने अपने अपने डब्बे लगाए, जेडीसी वगैरह सबने डब्बे लगाए हुए हैं। सही है। वो बहुत माइनर लेवल का पैसा देते हैं, उससे बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आपको देना पड़ता है अगर आप अपनी कोई मैकडॉनल्ड्स की शॉप वहां खोलते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट पे आ जाती है, आपके लोग आपको आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो ये तमाम तर जितनी बातें भी हैं ये सारी के सब सोशल एंटरप्राइज के फायदे के लिहाज से। ठीक है। तो ये चीजें जितनी भी हम लोगों ने भी बात की है, ये सारी की सारी जो मैंने टोटल डिस्कशन की है, अब हम उस चीज को लिख लेते हैं सो दैट आप क्लियर हो जाए। ठीक है। गुड।
फाइन, ये वंस अपॉन अ टाइम हम लोगों ने इस पे बात की थी, और अब हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं इसको एस ई लिखूंगा, ठीक है।
अच्छा, ये जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है ना, सेटिस्फेक्शन, इसमें बेसिकली अगर आप वॉलंटियर वर्क के ऊपर किसी के वर्क लाइफ बैलेंस को डिस्ट्रॉय भी कर देना, वो खुशी खुशी करने को तैयार है। भाई लोगों की खिदमत के लिए आप काम कर रहे हैं ना, तो लोग तो ऐसे पागल हो जाते हैं जिसकी बात नहीं। बिजली सस्ते में मिल जाती है सोशल एंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो देर आर सेवरल बेनिफिट्स, और कुछ बेनिफिट्स मैंने सामने लिखनी है, जल्दी से छाप लो, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को इसके नुस्खानात भी लिखवा। ठीक है, क्या तक कहानी समझ आती है? इधर ही लिख देता हूँ।
Ta-da! Fine जी, छाप लिया। तो दिस इज बेसिकली इट फॉर टुडे। और ये हमारा जो टोटल कंसर्न, जितनी मैंने बातें आप लोगों को सीधी सारी ये बातें यहाँ पे कर दी गई हैं। तो मॉनिटरिंग भी होती है और स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं और पेस भी काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि बेसिकली यू आर गोइंग विद लार्ज स्केल ऑपरेशन। और ओवरऑल जो आपका जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, जो कुछ लोग ना पे करके भी काम करवा रहे होते हैं, तो लोगों को एकदम से होता है कि देख, अब जैसे वो घुटने का मैंने आपसे जैसे बात की, किसी नी रिप्लेसमेंट का है, वो फ्री करवा रहे हैं। अब नी रिप्लेसमेंट फ्री हो रही है और एक प्राइवेट वो हॉस्पिटल जो है वो उसको पे करवा के कर रहा है, और कोई पेशेंट वहां चला जाता है तो जाहिर से फ्री वाले पे तो लाइन लगी हुई होगी, वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और शायद क्वालिटी भी मैटर करनी शुरू कर दे, शेयर होल्डर्स के अंदर भी थोड़ा सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा इशू आना शुरू हो जाए। एनीहाउ, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन सोशल एंटरप्राइज। और अब कल हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यूनिट 1 के बड़े टॉपिक्स नहीं है, डिटेल टॉपिक्स नहीं है, मकसद छोटे छोटे से काफी सारे टॉपिक्स, इसलिए इट्स अ क्लास लॉन्ग थिंग। ठीक है, जाएं जी, एंजॉय करें, हैव फन, टेक केयर, टाटा।